Hello students, how are you? Now, in the previous video, we discussed sexual reproduction event pollination, that is reaching of pollen grains at the stigmatic surface, maybe of the same flower or maybe of the different flowers, self-pollination or cross-pollination. Now, when the pollens they reach the stigmatic surface, then what are the next events which are followed? Means today our lecture is post pollination events. First event is pollen pistil interaction. नाउ पिस्टिल के इस पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं हम। इस स्टिग्मेटिक सरफेस पे पोलन्स आके गिरे हैं। पहले तो उस पोलन्स की क्या की जाए, जांच की जाए कि ये कंपैटिबल है कि नहीं, सूटेबल है कि नहीं। सो सूटेबल, मान लो टोमेटो के ऊपर ब्रिंजल्स के पोलन्स गिर गए, नो इंटरजेनरिक इनकम्पैटिबिलिटी आ गई, जनरा ही अलग है। और पोलन्स जैसे सपोज कर लो कि पोलन्स क्या है, एक वैरायटी के दूसरी वैरायटी के ऊपर गिरे, वो दोनों सरसों की वैरायटीज हैं, फिर भी हो सकता है कि उनमें कंपैटिबिलिटी ना हो। तो इसलिए सबसे पहले पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन फिनोमेना कहाँ पे होता है, ऑन दिस स्टिग्मेटिक सरफेस। पहले यहाँ पे कौन इसको टेस्ट करता है, स्टिग्मेटिक सरफेस की प्रोटीन्स और पोलन ग्रेन्स की प्रोटीन्स जो इसके ऊपर टेपिटम ने डिपॉजिट की हैं, इनमें आपस में इंटरेक्शन होता है। जैसे हमारी आईडी और हमारे आधार कार्ड टेस्ट किए जाते हैं बिफोर एंट्री इनटू सर्टेन स्पेशल लोकेशन, सिमिलरली अब अगर कंपैटिबिलिटी यस हो गई, पास हो गई कि सही है ये पोलन ग्रेन्स, तो ये पोलन ग्रेन्स स्वेल करते हैं। दे आर प्रोवाइडेड विद ए न्यूट्रिटिव फ्लूइड, नरिशिंग फ्लूइड। सो उसको पीने से ये पोलन ग्रेन क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है। और इस पोलन ग्रेन की एग्जाइम में से, जर्म पोर्स में से क्या निकल के आ जाती है, पोलन ट्यूब। इन टाइम इज कमिंग इन एज पोलन ट्यूब। So this is pollen tube, this is exile, this is germ pore, this is germ pore through which the pollen tube is emerging. This is pollen tube. Now in your diagram you can see that in 2.12 this A में स्टिग्मेटिक सरफेस के ऊपर क्या पोलन ट्यूब्स बन रही हैं। अब ये पोलन ट्यूब्स किसमें घुस रही हैं, स्टाइल में। ये देखो ये पोलन ट्यूब्स किसमें घुसती जा रही हैं, स्टाइल के अंदर से होती हुई। कहाँ, इसका टारगेट क्या है, ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री मारना, ये अब इसका उद्देश्य है, अब इसका ये टारगेट है। तो इसलिए ये पोलन इंटरेक्शन कंपैटिबिलिटी होने के बाद क्या होता है, ये पोलन ट्यूब बन जाती है। ये पोलन ट्यूब अपने मेल गैमेटोफाइट ही है ये, जो कि या तो 2 सेल्स या 3 सेल्स स्टेजेस पे होता है। तो it carries, this pollen tube carries both the gametes, one this gametic cell, other tube cell। अब इसमें 2 सेल्स हैं, तो एक को हमने क्या कहा है, जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल, और दूसरे को क्या कहा है, ट्यूब, जो कि ट्यूब बना रहा है, वेजिटेटिव काम है, सिर्फ पहुंचाना है जनरेशन, उसका कोई लेना देना नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जाइगोट फॉर्मेशन में। तो ये पोलन ट्यूब अंदर चली जाती जाएगी। और अगर ये 2 सेल स्टेज में है तो ओके, अगर तो फिर ये डिवाइड करेगा एक ट्यूब न्यूक्लियस, और अगर ये 3 सेल्स में है तो ये अपने टारगेट पे पहुंच जाएगी। वहां पे टारगेट पे पहुंचने के बाद ये पोलन दिस ओवरी के अंदर माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री मारेगी। ये माइक्रोपाइलर एंड, ये क्या है, सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल, सिर्फ इतना सा फोकस किया हुआ है इसमें, सिर्फ इतना सा। तो एक्सप्लेन फर्दर, देखो ये सेंट्रल सेल है, इसमें से होती हुई क्या आ रही है, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब
सिर्फ इसने एग अपरेटस को फोकस किया है। सेंट्रल सेल के अंदर माइक्रोपाइलर साइड में ये क्या पड़े हैं, एक एग सेल और एक साइनर्जिड। अब ये पोलन ट्यूब साइनर्जिड को कुचलती हुई उसके फिलीफॉर्म ऑपरेटस से डायरेक्शन लेती हुई किसमें घुस जाती है, एग सेल में, एंड वहां जाके ये साइनर्जिड के एग के साइटोप्लाज्म में जाके बस्ट कर जाती है, पटाखा बजता है जैसे। तो उसमें क्या लिबरेट हो जाते हैं, वन ऑफ द मेल गैमीट्स एंड टू ट्यूब सेल्स, 3 सेल्स एक्स मैक्सिमम है इसमें, वो यहाँ आके लिबरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये किस तरफ अग्रसर हो जाती है, इट प्रोसीड्स टुवर्ड्स fertilization events. Now the fertilization events they start. So this fertilization is double fertilization phenomena seen in angiosperms. One of the tube nucleus fuses, one of the generative nucleus that fuses with the egg cell, and other fuses with the two polar nuclei, ये जो इसने आके यहाँ लिबरेट किए हैं। इस तरह से 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक this vegetative cell, that is which tube nucleus has brought, 3 फ्यूज करके क्या करते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ऑल आर हैप्लॉइड सेल्स, एंड उनके 3 फ्यूजन्स से एक फिनोमेना अचीव हो जाता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड, ट्रिपल फ्यूजन। एंड वन ऑफ द cells which is generative cell which this pollen tube has brought gets fused with the egg cell and forms 2n zygote. This is fertilization, syngamy. So दो फ्यूजन्स, 2 फर्टिलाइजेशन साइमल्टेनियसली कहाँ हो रही हैं, एम्ब्रियो सैक में, और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। This double fertilization phenomena is characteristic to angiosperms. कहीं दुनिया में और किसी प्लांट ग्रुप में तुम्हें ये देखने को नहीं मिलेगा जिसमें 2 फ्यूजन्स, 1 ट्रू फ्यूजन। ट्रू फ्यूजन यहाँ कहने से मतलब है कि जिससे अगली जनरेशन का उत्पत्ति होनी है, जाइगोट सेल बनना है, और this is true fertilization syngamy, and other is triple fusion. This ट्रिपल फ्यूजन पहले क्या है, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हुए, तो तीनों के फ्यूजन से जो न्यूक्लियस बना उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इसने थोड़ा सा साइटोप्लाज्म घेर के और ये क्या बन गया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, primary endosperm cell, and this primary endosperm cell is फ्यूचर में ये क्या बनेगा, एंडोस्पर्म, न्यूट्रिटिव टिश्यू, जो जाइगोट जब एम्ब्रियो बन रहा होगा तो उसका लालन पालन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एंडोस्पर्म बनता ही है और उसकी प्लाइडी क्या है, 3n। तो ये सरवाइव करे या ना करे लेकिन बनता जरूर है। एंड जाइगोट की क्या प्लाइडी है, 2n। So this is about special event after pollination and post-pollination, pollen tube interaction, and then primary endosperm nucleus as well as zygote formation. They proceed for embryonic development. But sometimes we in agriculture universities artificial hybridization experiments are performed. Means compatibility is developed between pistil and the pollens, so that we may get a variety of our choice. So in that artificial hybridization, so first the parents are selected, then the pollens of one species are spread
on the sprinkled on the stigma of the another species or other variety. So then इसलिए अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है जिसको हमने फीमेल फ्लावर की तरह एक्सेप्ट करना है वेरी बिगनिंग शुरुआत में ही अभी जब क्या है पोलन मैच्योर नहीं हुए एंथर्स ही रादर नहीं मैच्योर हुए तो उसमें इमेसिकुलेशन कर देते हैं मींस उसमें से मेल पार्ट को काट देते हैं तोड़ देते हैं प्रिक कर देते हैं और बाकी के बचे हुए पार्ट्स के ऊपर बैगिंग कर देते हैं तो बटर पेपर से या पॉलीथीन बैग से उसको कवर कर देते हैं जैसे और देखते रहते हैं कि स्टिग्मा की कंडीशंस क्या हैं जैसे ही प्लांट सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है तो फिर उसके ऊपर रिक्वायर्ड डिजायर्ड पोलन्स डस्ट कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप इज डस्टिंग द स्टिग्मा विद रिक्वायर्ड pollens and desired pollens and then it is again covered so again contamination मिलावट ना हो जाए इसलिए but अगर flowers यूनिसेक्सुअल है फीमेल फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल है तो उसमें कोई जरूरत नहीं है इमेसिकुलेशन करने की so all these steps are followed so now our next discussion is embryo formation that is तीसरी इवेंट क्या होती है after these sexually reproducing organisms pre-fertilization fertilization and post-fertilization now embryo formation and endosperm formation will be discussed in next week